बढ़ा दीजिए, 5,000 बढ़ा दीजिए, 15,000 बढ़ा दीजिए। मैं सिर्फ और सिर्फ अस्थायीकरण की बात करता हूं। आप हमको अस्थायी कर देंगे तो हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो इन तमाम मुद्दों पर हमारा चर्चा जिन पे आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिक्षा मित्र साथियों से जुड़ी एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। शिक्षा मित्रों के प्रदर्शन को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने निकल के आ रही है। आज के इस वीडियो में हम उसी अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। हुआ मूल विद्यालय पे हुआ, महिलाओं को उनके जिले के लिए हुआ, मृतक शिक्षा मित्रों, उस पे अभी प्रपोजल गया नहीं कि लोग अफवाह फैलाने लगे। तो मिश्रा जी, मैं पूरी तरह से स्पष्ट करता हूं कि इसमें किसी प्रकार की कोई सच्चाई नहीं है। प्रस्ताव अभी माननीय मंत्री जी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक जाना है। माननीय मंत्री जी ने भी कहा है कि हम एक बार माननीय मुख्यमंत्री से बात करने आप लोगों को ले चलेंगे, बात कराएंगे, उसके बाद हम लोग जो भी होगा वो एक अच्छे माहौल में जाए कि प्रस्ताव पे दस्तखत हो जाए और आप लोगों का भला हो जाए। तो हम ये चाहते हैं कि अधिकारी भी हमारे पक्ष में है, माननीय मंत्री जी भी पक्ष में है, सरकार के माननीय मुखिया मुख्यमंत्री जी से मिलाने के बाद ही इस प्रपोजल पर प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। अब जिन लोगों को लगता है कि अफवाह फैलाने से हमारा टीआरपी बढ़ेगा, ये अफवाह लिख देने से, ग्रुपों में डालने से हमारा हो जाएगा, वो निश्चित रूप से गलत है, सर्वथा गलत है। और ऐसा खेल शिक्षा मित्रों के साथ ना खेलें, क्योंकि शिक्षा मित्र थोड़ा, आप शिक्षा मित्र हो या अनुदेशक हो, थोड़ी बात उनकी गर्म हुई, बात उनका सदन में आ गया। अभी कल भी सदन में काफी नोकझोंक हुआ। माननीय मंत्री जी ने फिर कहा कि कमेटी का गठन हुआ, कमेटी के गठन के साथ निदेशक महोदय की अध्यक्षता में शिक्षा मित्रों के प्रतिनिधियों की वार्ता हो चुकी है। कमेटी जो प्रस्ताव लाएगी हम लोग उस पर काम करेंगे। तो 7 साल में पहली बार सार्थकता की तरफ, थोड़ा सकारात्मकता की तरफ सरकार का ध्यान गया है। तो मैं चाहता हूं कि इसमें जो भी खबरें अफवाह के रूप में फैलाई जा रही हैं वो पूर्णतः गलत हैं। अभी मूल रूप से मिश्रा जी प्रस्ताव जाएगा सरकार में, अभी अधिकारियों के माध्यम से सरकार में जाएगा और सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी तक जाएगा, उसके बाद कुछ निर्णय होगा। शुक्ला जी बात तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन तब वो कहते हैं, गांव में कहावत है कि कोई विधवा औरत तो तब रह पाए जब उसे गांव के लोग रहने दें। शिक्षा में तो अनुदेशकों की खबरें तो ऐसे लिख दी जाती हैं ग्रुपों में, कुछ लोग तो ऐसे लिख देते हैं जैसे मुख्यमंत्री जी से मिलके आए हैं, बड़ी ताकत से लिख देते हैं कि कुछ नहीं होगा, ये नेता चंदा चोर है, ये नेता सब कुछ चोरी कर ले गए और उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन उनसे ये पूछो कि तथ्य क्या है, तो उनका कुछ नहीं है। क्यों देखो, आखिर ये जिसको सब मिश्रा जी चर्चाएं करते केवल हैं? लिखना जो है, जो जिसको शिक्षा केवल मित्र लिखना है, अनुदेशक बड़ी मेहनत करता है और अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए अपना लाठी डंडा घोड़ा लाठी संभाले घूम रहा है, वो भी रख देता है कि हम क्यों सवाल करें जब हमारे साथ ये होगा। तो जो एक माहौल में गर्मी बनती है, अभी आपने कहा कि माहौल में गर्मी बनी अनुदेशक शिक्षा मित्र की, तो अब चर्चा है, विधान परिषद में चर्चा है, विधानसभा में चर्चा है, सरकार के यहाँ चर्चा है, अपर प्रमुख सचिव के यहाँ चर्चा है, बेसिक शिक्षा महानिदेशक के यहाँ चर्चा है, अपर निदेशक के यहाँ चर्चा, मतलब सारे सिस्टम में चर्चा है। तो चर्चा को खत्म क्यों किया जाता है? ये खत्म होती है इन बातों से चर्चा, कुछ सवाल लोग करना बंद कर निगेटिव देते हैं।